जब राहु और केतु अपना राशि संचरण परिवर्तित कर चुके हों, शनिदेव अपने राशि स्थान में मार्गी हों और देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी होकर अपने मूल त्रिकोण में ही चल रहे हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल महत्वपूर्ण गतिविधियों को सामने रखता है। संकेत समय के साथ निकल कर आते हैं और उन संकेतों को पहचान कर जो व्यक्ति कर्म करने की शुरुआत करता है, वहाँ सफलता निहितार्थ रहती है। हम भी यहाँ अक्टूबर 2020 का मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाएं हम यहाँ पर रखते चले जाएंगे। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, व्यापार हो, व्यापार में कई बार वृद्धि के लिए जो ऋण लेने होते हैं, जो कर्ज की शक्ल में सामने आ जाते हैं, वहाँ किस तरह की अब हमारे लिए रिलीफ मिल रही है, ये भी जानना आवश्यक। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो वहीं गृहस्थ जीवन में किस तरह का सहयोग अपेक्षित तौर पर मिल सकता है, ये सारी ही स्थितियां हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण तौर के ऊपर भाग्य कितना सहयोग दे रहा है, कर्म में हम किस तरह से ऊर्जावान होकर चल रहे हैं और इन सब से महत्वपूर्ण मानसिक सुख की स्थितियां क्या रहेंगी, इसकी चर्चा यहाँ रखते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। जो पोजीशन से परिवर्तित करते हैं उसके आधार पर हम जो दिवस विशेष रहेंगे, जहाँ किसी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए और जहाँ रुकना चाहिए, ये भी सम्मिलित करेंगे। वहीं आप देखें कि राहु सेकंड हाउस में अब प्रवेश कर चुके हैं, जो कि कुटुंब, वाणी और साथ ही साथ में धन की स्थितियों को दिखाने वाला भाव है। दैत्य गुरु के राशि स्थान में राहु 23 सितंबर को वक्रगत स्थितियों में ही प्रवेश कर गए। तो वहीं जो शुक्र की स्थितियां हैं वो 27 सितंबर के बाद से ही सिंह राशि में रहने वाली रहेगी और अक्टूबर महीने का जो महत्वपूर्ण अंतराल है वो शुक्र यहीं सिंह राशि में गोचर में निकालेंगे और साथ में ही सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही उसके बाद अपनी नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश करेंगे। बुध लंबे समय तक तुला राशि में ही रहने वाले हैं। इनकी स्थितियां व्यापार भाव के साथ शुक्र के राशि स्थान में जुड़ी हुई और वहीं आप देखेंगे कि राहु से समसप्तक स्थितियों के भीतर केतु वृश्चिक में, केतु मंगलवत फल करने वाले होते हैं और 23 सितंबर के बाद से अगले 18 महीनों के लिए केतु यहाँ मंगल की राशि में ही रहने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति अब नैसर्गिक तौर के ऊपर, स्वाभाविक स्तर के ऊपर अपने फलों को यहाँ निक्षेपित करेंगे, क्योंकि संपूर्ण स्थितियों में अकेले ही अब यहाँ चलायमान और साथ ही साथ में मार्गी भी हैं। 20 नवंबर के अंतराल में नीचस्थ स्थितियों में आएंगे, उसके पहले यहीं गमन करने वाले होंगे। और वहीं आप देखें शश नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना हुआ है, शनिदेव दशम भाव में ही गमन करने वाले। मंगल की स्थितियां वक्री रहेंगी, किंतु मीन राशि में ये 4 अक्टूबर के बाद से गमन करने वाले हो जाएंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण आधार यहाँ पर बना हुआ है। शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ। जो राशि भाव के अधिपति हैं वो स्वयं से द्वादश रहेंगे और वक्री भी चलने वाले होंगे। इसी वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कहीं पर भी कोई डिसीजन लेने में नहीं आए। कुटुंबीजनों के ऊपर अत्यधिक विश्वास करके कोई निर्णय ले रहे हैं, उससे बचें। कोई आपका एक्स कलीग था, लंबे समय तक वो आपसे मित्रवत स्थितियों में रहा, आपको सलाह दे रहा है कि इस परिवर्तन की तरफ चले जाओ और आप उसके ऊपर अति विश्वास करके उस निर्णय को स्वीकार कर रहे हैं, तब भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप थोड़ा सा वहाँ पर रुकें और उसके बाद में ही ऐसा निर्णय सामने रखें। व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय खर्चों से बचने का है। बहुत ज़्यादा एक्सपांशन की तरफ या फिर बहुत ज़्यादा खर्चों की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। जो संसाधन हमारे पास में मौजूद हैं और जिन साधनों के साथ में हमारा जो पूरा ही टीम है वो एक वर्क पोजीशन के साथ में चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर हमको लेकर नहीं आने चाहिए। वहीं कोई निर्णायक इंटरव्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी एक तरह से कंपनी के साथ में आपका जुड़ा हुआ है। मैं आईटी की बात इसलिए कर रहा हूं कि मंगल तकनीक के साथ में संबंध बहुत गहरे से रखते हैं और शनिदेव और मंगल का आप देखेंगे कि दृष्टि संबंध भी यहां पर बना रहेगा। यांत्रिक विद्या और तकनीक के अधिपति ग्रह जब इस तरह की पोजीशंस में होते हैं तो आप कोई भी डिसाइसिव अप्रोच में इंटरव्यू की तरफ या कोई ऐसी डेजिग्नेशन को हासिल करने की तरफ जाना चाह रहे थे जहां फाइनेंशियल गेन तो उस लेवल पर नहीं है,
किंतु हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है। हमारे लिए एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल और साथ ही साथ में जो एक हमको टीम संभालनी होती है वो भी वृद्धि की तरफ रहेगी। ये सारे ही संकेत आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में यहाँ मौजूद रहेंगे, किंतु अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा जगह देने का आपको प्रयास करना चाहिए। भले ही आप एक्सपीरियंस के बूते चल रहे हैं, किंतु फिर से जो अभी कंटेम्प्रेरी पोजीशंस के अंदर लैंग्वेजेस चल रही है या जो भी स्थितियां चल रही है उन सबको भी बेहतर समाहित आप करते चले जाएं और वहीं छोटे छोटे क्लैशेस से आपको बचना होगा। तो ये ओवरऑल पोजीशंस की चर्चा। वहीं द्वितीय भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, इस महीने शुक्र की स्थितियां आपके लिए प्रमुख आशय निर्मित कर रही है। वो इस वजह से कि वाणी और धन भाव के अधिपति ज्ञान के भाव के भीतर रहेंगे, यानी द्वितीयेश की जो स्थितियां हैं वो पंचम भाव के साथ में जुड़ी रहेगी और इसी वजह से वाणी में सार्थकता मौजूद है। हम जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं, हम जो भी भाषा शैली के साथ में चल रहे हैं उसमें एक कॉन्फिडेंस रहेगा और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से लोग अट्रैक्शन में भी आ पाएंगे। ये एक स्थिति। वहीं अगर आप कम्युनिकेशन के ऐसे किसी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं जहां मासेस को एक तरह से हमें संबोधित करना होता है, मासेस को संबोधित करने का आशय सिर्फ यही नहीं है कि हम एक मैदान में स्पीच देने की ओर जा रहे हैं, इसका आशय ये भी है कि आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी बातचीत को रखते हैं, कई लोग उसको सुनने वाले होते हैं और उसी आधार पर जो आपकी वाणी है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी ओजपूर्ण क्षमताएं हैं, वो पूरे तरीके से यहां बेटरमेंट की अप्रोच के साथ में रहने वाली रहेंगी। भले आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, लाइफ कोच हो, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर अपने जीवन में एक नए उजाले को भरकर दूसरों के जीवन को भी उजाला देने वाले हो, ऐसे सारे ही क्षेत्रों में वृद्धि का संकेत रहेगा। इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग ऑल्सो, अगर आप ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में भी हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, यह समय आपके लिए अधिकारपूर्ण स्थितियों को लेकर आ रहा है, जहां फाइनेंशियल गेन और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ती चली जाएगी। धनागमन की संभावनाएं भी मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए इस महीने नया आधार लेकर आ रही है, क्योंकि भाव पणफर की जो स्थितियां हैं वो आप देखेंगे द्वितीय त्रिकोण के साथ में भले ही शत्रु राशि स्थान में शुक्र हो, किंतु लाभ भाव को जो इनका मित्र राशि का स्थान हो जाता है, शनिदेव का राशि स्थान हो जाता है, जब उसको देखने वाले हों और साथ में ही व्यापार भाव के अधिपति भी पंचम के अंदर हों, आपकी क्षमताएं, आपका अनुभव और अनुभव के साथ में जो हम पहले निर्णय ले चुके, अब वो बिल्कुल सही माध्यम से हमको फाइनेंशियल गेन दे सकते हैं। कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी तरीके की व्यवहारिक न्यूनता नहीं आए, ये आप जरूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस के अंदर हैं और जैसे ही ये अपनी पोजीशंस को चेंज करके इनिशियल टर्म्स में यहाँ चलायमान हो तो कहीं ना कहीं गफलतें देने वाले होते हैं। इसी वजह से आप एक बात का ध्यान रखें कि जो धनागमन आ रहा है, फाइनेंशियल गेन हो रहा है, उसको भी किस तरह से सहेजा जाए। वाणी जब अधिकार में चल रही हो तो शब्दों का और अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि राहु यहाँ उन पोजीशंस को प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ में जो हमारे कुटुंबीजन होते हैं, नियर और डियर वंस होते हैं, उनके साथ में भी कोई भी तरीके का नकारात्मक स्तर निकलकर आने वाला नहीं हो। पैतृक संपत्ति आदि में विवाद चल रहा है, वहां पर भी आप थोड़े से धीमेपन के साथ में चलें। अब वहीं अगर मैं तृतीय भाव की चर्चा करता हूं तो तृतीय भाव, थर्ड हाउस, जो कि पराक्रम, साहस, महत्वाकांक्षाएं और कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती है आधुनिक समय के अंदर, उन सारी स्थितियों को बताने वाला जो भाव है, बुध यहां व्यापार भाव में रहेंगे, नवम पंचम बना हुआ है, तो वहीं शुक्र के राशि स्थान में है। आपके लिए महत्वाकांक्षाएं ड्राइविंग फोर्स है और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर पराक्रम लगातार बढ़ता चला जाएगा। जो कार्य आप कर रहे हैं, जो निर्णय आपने लिया है और उस निर्णय के अंदर अमिट छाप आपके अनुभव की अगर रहती है तो वो समय एक बहुत अलग स्तर के साथ में आपको लेकर चलने वाला होता है और उसमें भी आप फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में, कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में, कम्युनिकेशन संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र में, बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े होते हैं, ऐसे सारे ही क्षेत्रों में आपके लिए लाभ की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। और वहीं पर गृहस्थ जीवन को अगर आप व्यापार में जोड़
जुड़ना चाहते हैं और कोई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आपका है जिसके अंदर किसी न किसी घर परिवार के सदस्य को हमें इन्वॉल्व करना है, तो वहां पर भी संभावनाएं बेहतरी को निर्मित करने वाली रहेगी। ये एक बात, हृदय में साहस बहुत अच्छे से है, किंतु उस साहस को कहीं पर भी दुस्साहस में आप बदलने नहीं दें, इस बात को भी गौर करना चाहिए, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से पराक्रम को देख रहे हैं। यही एक प्रमुख वजह है। तो व्यापारिक जीवन के अंदर पराक्रम बढ़ेगा, फाइनेंशियल गेन के अंदर भी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस साथ में। तो वहीं चतुर्थ भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखें कि शनिदेव जब सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हो, मानसिक सुख के अंदर कमी रहती है। व्यक्ति भीतर के संघर्ष को बहुत अच्छे से महसूस कर पाता है कि क्या मेरे भीतर उहापोह चल रही है, क्या घबराहटें चल रही है जिससे मैं आज़ाद होकर नहीं चल पा रहा हूं। ये डिस्टर्बेंसेस आपको मिल सकते हैं। किसी भी तरीके का कॉमर्शियल व्हीकल आप परचेस करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तब भी यहां बढ़ोतरी आपके लिए नजर आने वाली होगी। इस बात को याद रखिएगा। माता स्थान के साथ में लंबे समय के लिए किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, तब भी शनिदेव आपके लिए बहुत बेटर पोजीशंस को बना रहे हैं। पुरानी कोई भी भूमि संबंधित कामकाज हो गया, दूसरे स्तर के ऊपर आप देखिए कि लोह संबंधित, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज हो गया। एक आप फ्लैट का निर्माण करते हैं, उसको सेल करने वाले होते हैं। एक कोई भी छोटे से भवन का निर्माण करते हैं, उसको भी कंस्ट्रक्शन पूरा करवा के आप सेल की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे सारे ही कार्यों के भीतर वृद्धि के संकेत आपके लिए यहाँ बने रहेंगे। भावनात्मक तौर के ऊपर विचलित होने से बचना चाहिए, या आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई राय बनाने की ओर जा रहे हैं, किसी भी कंक्लूजन की ओर इस महीने में आपको नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी एक नम्र निवेदन आपसे रहेगा। तो वहीं पंचम भाव में शुक्र, आप देखें कि ये आकस्मिक धन लाभ का भाव है। एकादश के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां उस स्तर को तर्क संगत स्तर पर निर्मित करती है, और वहीं अष्टम भी कहीं ना कहीं ऐसे आकस्मिक स्तर को दिखाने वाला होता है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में आपका जुड़ाव है। इस महीने जो आपका इंट्यूशन है, गट फील है, वो सपोर्ट करने वाली रहेगी। कैलकुलेशन एक जगह है और मन के भीतर आ रहे भाव एक जगह है। जब वो दोनों मिश्रित होकर हमारे लिए कार्य कर रहे हो, किसी और व्यक्ति का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं हो, तो आप बेहतर स्तर के ऊपर खुद को फाइनेंशियल गेन की ओर लेकर जा पाते हैं। ये एक बात। संतान पक्ष की ओर से छोटे छोटे विवाद पनपने नहीं पाए, या उनको लेकर जो चिंताएं हैं हम उसको इग्नोर करने वाले नहीं हो, हम उसको समाधान की ओर जरूर लेकर जाएं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और वहीं पर शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो भी जातक जुड़ाव रख रहे हैं और आप अपनी फॉर्मेटिव एजुकेशन को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं, यहां रिलेशंस आपके लिए डिस्ट्रैक्शन लेकर आने वाले नहीं हो। इस मूल मंत्र को भी याद रखिएगा। किसी भी रिलेशन में आप चल रहे हैं तो आपको शिक्षा से उचाट कर सकता है। आप जब एक लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर हों, समय अपनी कीमत अलग अलग तरीके से दिखाता है। एक समय रिलेशंस को इवॉल्व करने का है, एक समय एजुकेशन को देकर अपने जीवन को कहीं ना कहीं एक अलग स्तर की तरफ लेकर जाने का है। भटकाव मन और मस्तिष्क को कमजोर करते हैं, निर्णय और अनिर्णय की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि क्षमताओं के आंकलन के अंदर कहीं पर भी आप गलत फहमी को पनपाने वाले नहीं हो। ओवर कमिटेड अप्रोच से भी आपको यहां पर बचना चाहिए। कमिटमेंट अलग बात है, ओवर कमिटमेंट की तरफ चलना बिल्कुल गलत बात है, उससे आप थोड़ा सा सावधान रहें। तो वहीं 6th हाउस की पोजीशंस में सूर्य देव चलायमान रहेंगे, और आप देखें कि 10-12 अक्टूबर के बाद से इनकी स्थितियां नीचाभिलाषी हो चुकी होगी। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने हैं, प्रयास करना चाहिए कि आप ऐसे निर्णय लगभग शुरुआती 10 दिनों में अपने सम्मुख ला चुके हों। ये एक निवेदन। अस्थि जनित विकारों का ध्यान रखिएगा, किंतु ऋण संबंधी जो समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, वहां सॉल्यूशंस इस महीने सामने आ सकते हैं। आपने एक्सपांशन के लिए कोई कर्ज लिया था, या एक स्तर के ऊपर फंस गए थे जहां से मुक्त होने के लिए हमको किसी व्यक्ति विशेष के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी। वो सहयोग हमने प्राप्त किया, किंतु वो उलझता चला गया। ये महीना
वजह यह है कि जो ऋण भाव के अधिपति हैं मेष राशि के जातकों के लिए मैं चर्चा करूं तो आप देखें कि सप्तम में रहेंगे, व्यापार भाव में रहेंगे। आपका व्यापारिक स्तर ही ऐसे समाधानों को निर्मित करेगा और सूर्य वहां उजाला दिखाने वाले हो जाते हैं। हालांकि जो 17 अक्टूबर के बाद का समय अंतराल है वहां आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी रहेगी। भले ही बुध वृद्धि कर रहे हैं, बुधादित्य भी बना रहेगा 17 अक्टूबर के बाद से, किंतु थोड़े से घर्षण मन के भीतर मौजूद हो सकते हैं। किंतु सूर्य अपनी प्रवृत्ति को किस तरह से छोड़ेंगे, ये ग्रहों में राजा हैं। आपके आत्मविश्वास के अंदर बारंबार एक निखार आएगा। जब आप एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो आत्मविश्वास आपको दिखाई भी नहीं लगता है और वही स्थितियां यहां निर्मित हो सकती हैं। तो वहीं मैं 7th हाउस की ही चर्चा करता हूं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग रहेगा 17 अक्टूबर के बाद से। ये योग कहीं ना कहीं अपनी प्रवृत्तियों को दर्शाने वाला होता है। इसी वजह से आपके लिए व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक अधिकार है, जो फाइनेंशियल गेन है और जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं सस्टेनेबिलिटी, वो सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी और वहीं पर आंतरिक शक्ति बढ़ने वाली होगी। कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर आप महत्वपूर्ण निर्णय को जीवन के भीतर रखने वाले रहेंगे। व्यापारिक साझेदारियों में 1 से 17 अक्टूबर तक का समय बेहद शानदार कहा जा सकता है और निर्णय के अंदर आपको प्रोग्रेसिव अप्रोच भी ये समय देता चला जाएगा। रुकने और थकने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ा सा संभल कर चलें और उसमें भी विशेष तौर पर 17 से 31 अक्टूबर तक छोटे छोटे क्लैशेस निकल कर नहीं आने वाले हों। दोनों ने एक दूसरे से ये कहा हो कि आगे आने वाले 1-2 महीनों के अंदर हम इस रिश्ते को समय देते हैं, समझते हैं, प्रयास करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। और उस समय में ये महीना भी सम्मिलित है। तो आप मेरा नम्र निवेदन मानिएगा कि हम एक दूसरे को समझने की ओर जाएं, अपनी बातों को थोपने की ओर कहीं पर भी जाने से बचें हम। अब चर्चा करते हैं अष्टम भाव की। यहां आप देखिएगा कि अष्टमेश जो हैं वो द्वादश भाव में है। राशि भाव के अधिपति भी एक तरह से द्वादश भाव में हो गए। अष्टम और द्वादश ये विदेश संबंधी गतिविधि को दिखाते हैं। आप तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में और उसमें भी एक तरह से त्वरित निर्णय जहां लेने होते हैं ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में है। आपके लिए इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस आ सकती है और जो प्रोजेक्ट आदि आपको नहीं मिल पा रहे थे ये समय सम्यक स्तर के ऊपर वहां आपको सपोर्ट देने वाला रहेगा। अपने पास्ट कैलकुलेशंस को अपने साथ रखिएगा। कहीं पर भी फाइनेंशियल गेन में कॉम्प्रोमाइज करने से आपको बचना चाहिए। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर भी वृद्धि के संकेत बने रहेंगे, किंतु त्वरित गति में निर्णय लेने से बचें। और वहीं जो आकस्मिक धन लाभ हो रहा है उसको आप सहेज कैसे रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ जरूरी नहीं है कि व्यापारिक स्तर के ऊपर ही हो, कई बार निवेश के माध्यम से भी आकस्मिक धन लाभ निकल कर आता है। वो सारे ही कैलकुलेशंस अपने साथ बहुत अच्छे से रखते चले जाइएगा आप। और वहीं अगर मैं भाग्य भाव की चर्चा करता हूं, ये समय भाग्य के साथ में आपके लिए बेहद सकारात्मक सूचनाएं लेकर आ रहा है। भले ही मंगल आपके लिए कुछ क्लैशेस की पोजीशन एस्टेब्लिश करें, किंतु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि राशि स्थान को संबल दे रही है। अनुभव व्यक्ति को बचाने वाले होते हैं। अनुभव व्यक्ति को गलत रास्ते की ओर नहीं जाने देते। देव गुरु बृहस्पति नैसर्गिक तौर के ऊपर ऐसे ही फलों को सामने रखने वाले रहेंगे। आपके भीतर किसी क्षेत्र विशेष का ज्ञान है, अब उसको कलमबद्ध करना है तो एकांत की आवश्यकता रहेगी, सोच को विकसित करने की आवश्यकता रहेगी। वही बृहस्पति की स्थितियां भी है। आध्यात्मिक चिंतन मौजूद रहेगा। कंटेम्पररी सिचुएशन के अंदर जो प्रॉब्लम सामने है उससे बाहर निकलकर किस तरह से सोचा जाए, ये भी सारा प्रमुख आधार आपके लिए बना हुआ है। तो आप ये भी याद रखें कि जो भाग्य के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं वहां पर भी सरोकार में पॉजिटिविटी, हायर एजुकेशन के अंदर बृहस्पति संबल देने वाले, शिक्षा की स्थितियों में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं कुछ हद तक बृहस्पति उसको कम करते भी चले जाएंगे। आपके लिए निर्णायक इंटरव्यू के अंदर अपेक्षित तौर पर सफलताएं नजर आती हैं। तो वहीं दशम भाव में शनिदेव है। शनिदेव की एक विशेषता कि अगर दशम भाव को किसी भी दृष्टि से देखें तो व्यक्ति में आलस्य की प्रवृत्ति, निराशाओं की और नैराश्य की प्रवृत्ति घर करने लगती है। किंतु जब शनिदेव मार्गी होकर 29 सितंबर के बाद का वो समय अंतराल और जब मार्गी होकर दशम में चल रहे हों तो आजीविका के क्षेत्र विशेष के अंदर तेजी देने वाले होते हैं। व्यक्ति प्रत्येक दिन सुबह उठकर खुद को यही कहता है कि नए लक्ष्य की ओर भागना है और जो कार्य पूर्ण नहीं किए हैं मैं पूरी तीव्रता के साथ
साथ मैं उस तरफ जाऊंगा। ये स्थितियां आपके लिए शनिदेव यहां निर्मित करेंगे। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं, प्रबंधन संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर भी आप एक अलग अप्रोच को पाने वाले रहेंगे। इस बात को भी क्लैरिटी के साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं पर पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, वहां बहुत अधिक अधिकार दिखाने से आपको बचना चाहिए। अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीमा करके रखिएगा। और वहीं लाभ भाव के अधिपति भी कर्म भाव में है। जितना कर्म किया उस आधार पर लाभ हुआ, जितना कर्म किया उस आधार पर आज लाभ नहीं हुआ, तो आगे आने वाला समय 100% तौर के ऊपर वो लाभ आपके सामने निर्मित करेगा। ये स्थितियां स्पष्ट तौर पर हैं। तो वहीं वकालत संबंधी किसी भी कार्य विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है। विधि संबंधित किसी भी क्षेत्र के अंदर आप अपनी शिक्षा को पूर्ण कर रहे हैं, शनिदेव की पोजीशन सपोर्टिव बनी हुई है। संतान पक्ष के साथ में मैंने जैसा आपको पहले भी बताया, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने पाए। और वहीं द्वादश में मंगल की ये स्थितियां आपको इंस्टेंट बेस के ऊपर कई बार गफलत में डालने वाली हो सकती है। जो भी निर्णय लें इसमें सोच और समझ विकसित रहे। और वहीं विदेश के अंदर आपके कार्य और ज़्यादा प्रवृत्तशील स्ट्रांग होल्ड में आते चले जाएंगे, इसको भी आप याद रखें। और वहीं पर जो रक्त संबंधी विकार स्वास्थ्य में सताते हैं, अस्थि जनित जो रोग सताते हैं, उन दोनों से ही आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। तो ये था अक्टूबर महीने के लिए मेष राशि के जातकों का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।